कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ ढोलक अचानक बंद हो जाता है और आत्मा ने गहरी नजरों से राय स्टार को देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से गायब हो गई। राय स्टार को लगा कि शायद आत्मा डर गई है, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं ढोलक उसके सिर के ऊपर तेजी से घूम रही थी। अगले ही पल राय स्टार का शरीर फूलने लगा और वह भी एक गुब्बारे जैसा बन गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत भी चमक रही थी। ढोलक उसके ऊपर घूम रही थी, उसकी भयानक आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। जैसे ही राय स्टार ने अपने कांपते हाथों से उस चमचमाती ढोलक को पकड़ लिया, एक तेज रोशनी पूरे गांव में फैल गई। उसी रोशनी के बीच से एक आत्मा प्रकट हुई। वह कोई आम आत्मा नहीं थी, बल्कि धारपुर की पहरेदार की आत्मा थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें धारपुर के पुराने रहस्यों के बारे में बताने आई हूँ। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ यहाँ छुपी है। राय स्टार ने घबरा कर पूछा, मेरे पिता की मौत, मेरी माँ की हालत, क्या ये सब उसी काले जादू की वजह से है? आत्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सदियों पहले इस गांव के पास एक भूतिया हवेली थी। उस हवेली में एक जादुई ढोलक रखा हुआ था और उसके पास ढेर सारा खजाना रखा हुआ था। एक दिन तांत्रिक उसे ढोल को छूने का गलती कर देता है। देखते ही देखते ढोलक के अंदर जान आ गया और तांत्रिक का शरीर फूलने लगा। वह वहीं मारा गया। उस ढोलक से एक रोशनी निकलने लगा। उसमें से 3 ढोलक बाहर आए जो अब गांव में तांडव मचा रहे हैं। राय स्टार ने सवाल किया, क्या मैं इस ढोलक को खत्म कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हें उस हवेली में जाना होगा जो गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच खड़ी है। वहाँ छुपा है इस ढोलक का राज, लेकिन सावधान रहो, वहाँ अंधेरा गहरा और खतरा भी अधिक है। राय स्टार ने मन में ठाना कि वह अपनी माँ और गांव को इस भयानक शाप से जरूर बचाएगा। अगले दिन राय स्टार ने अपनी यात्रा शुरू की। गांव वाले डर के मारे उसकी मदद नहीं कर पाए, पर राय स्टार अकेला ही भूतिया हवेली की ओर बढ़ा। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए तभी अचानक वही टूटी फूटी हवेली दिखाई देने लगी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर पुरानी लकीरें और अजीब चित्र बने हुए थे। जैसे ही राय स्टार हवेली के अंदर गया, उसे लगा जैसे कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा हो। हवेली के अंदर एक पुराना ढोलक रखा था जो कमरे के बीचों बीच चमक रहा था। वह वही ढोलक था जो पूरे गांव को शापित कर रहा था। राय स्टार ने गहरी सांस ली और उस ढोलक को छू लिया। अचानक एक गूंजती आवाज आई, केवल वही इस जादू को तोड़ सकता है जिसका दिल सच्चा हो। राय स्टार ने मन ही मन कहा, मैं अपने गांव और माँ के लिए लड़ रहा हूँ। मैं इस काले जादू को खत्म कर दूंगा। ढोलक से निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी और अचानक ढोलक एक तेज आवाज के साथ फट गया और धीरे धीरे अंधकार हटने लगा। हवेली के खिड़कियों से सूरज की किरणें अंदर आने लगी। हवेली में फैला सन्नाटा और डर धीरे धीरे खत्म हो गया। जब राय स्टार वापस गांव पहुंचा तो उसने देखा कि शाम के 6 बजते ही अब कोई डरावनी आवाज नहीं सुनाई देती। गांव के लोग अब डर के साए से मुक्त थे। उन्होंने राहत की सांस ली। राय स्टार ने कसम खाई कि वह अब कभी धारपुर को डर और अंधकार में नहीं रहने देगा।